떠나지 마 Just stay 지금 이 시간을 ओह मिस्टर जियोन शाको, थैंक्स फॉर कमिंग माय पार्टी। वो सब तो ठीक है मिस्टर केंजो, पर इस पार्टी को रखने का रियल मकसद क्या था? वो क्या है ना मिस्टर जियोन शाको, मैंने एक प्रोजेक्ट करा था सैन हान ग्रुप कंपनी के साथ, तो बस उसी के ही सक्सेस होने की खुशी में ये पार्टी है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर केंजो। So let's toast for my success. Okay, let's toast for your success, Mr. Kenzo. ये जिमिन की बच्ची ने मुझे कहाँ लाके फंसा दिया। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बस मुझे यहाँ पे पार्टी अटेंड करने भेज दिया, खुद तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े कर रही होगी। अब मैं यहाँ कैसे संभालूँ? पर कोई बात नहीं, दे तू ये कर सकती है, तूने ये पहले भी करा है। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चल। 떠나지 마 ये कौन है? हेलो, सुनिए मिस, आप है? अब ये कहाँ से आ गया? इसे क्या बोलूँ? मैं कौन हूँ? मैं आई नो हु यू आर। जियोन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री का ओनली वन एंड ओनली CEO। ओके, तो मैं इस पार्टी की ऑर्गेनाइज़र हूँ, जे को ऊपर से नीचे तक लेके घूरता है और उसकी ब्यूटी में एकदम खो जाता है, मतलब जैसे उसने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी हो। वेल, ठीक है। ये क्या कर रहे हो? मेरे ऐसे करीब क्यों आ रहे हो? Careful baby girl, you don't belong here, but now you are here, you belong to me, sweetheart. By the way baby girl, तुम्हारा नाम क्या है? पहली बात, मुझे बेबी गर्ल बुलाना बंद करो, और दूसरी बात, मेरा नाम ताई है, किम तायांग, पूरा। Nice to meet you, Mrs. Future Jion. I hope we meet next time again. ये बोल के जेके भी पार्टी से चला जाता। इसके कहने का मतलब क्या था मिसेस फ्यूचर जियोन? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, मैं तो अभी घर चले जाती हूँ। ते वैसे भी बहुत देर हो गई, तू भी निकल ले अब इस पार्टी से। ये बोल के ते भी उस पार्टी से जाने लगती है। सुबिन, कल सुबह तक मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, मिल जाएगी। सर ये हमारी कंपनी में ही काम करते हैं, वेलोना ग्रुप में, और ये एक परफ्यूम स्पेशलिस्ट है। ये परफ्यूम्स अलग अलग तरह के हमारी कंपनी के लिए बनाती है। इसकी एज 26 है, इसके पेरेंट्स नहीं है, फ़िलहाल ये सिंगल है, एंड ये अभी। यस सर, आपने मुझे बुलाया? यस मिस ताइब, मैंने आपको बुलाया था। क्या? आप तो वही है ना, वो कल वाले? हाँ वो तो ठीक है, पर ये बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कल तुमने मुझसे बोला कि तुम उस पार्टी में एज यहाँ की कंडक्टर के तौर पे आई हो, मैनेजर के तौर पे आई हो, लेकिन तुम तो मेरी कंपनी में मास्टर परफ्यूम स्पेशलिस्ट हो, तो तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? सर मैंने बोला नहीं था, मैं तो वही बन के आई थी। वो क्या है ना, मेरी दोस्त जमीना, उसने ये सब काम करा था, पर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे गुलू गुलू कर रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर मैं क्या बोलती कि मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए उसकी जगह मुझे अपनी शक्ल दिखाने जाना पड़ा उसकी जगह पे, और कोई बात नहीं। हाँ जो भी कहो, तुमने झूठ तो बोला था ना, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। सर क्या पनिशमेंट है? तुम्हें मेरे साथ लंच में आज एक मीटिंग अटेंड करने जाना होगा, इम्पॉर्टेंट है, और तुम जाओगे। मैं? सर लंच से पहले या लंच के बाद चलते हैं ना, वो क्या है ना, लंच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हाँ, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है, अब रहो भूखी। उस जिमिन की बच्चे के चक्कर में पता नहीं कहाँ फंस गई, एक बार इस मुसीबत से निकलूँ फिर उसको बताती हूँ। ओके सर, मैं भी क्या बोल सकती हूँ, आ जाऊँगी। That's my girl.
मिस्टर हाँ, मैंने आपकी फाइल्स पढ़ी और मुझे आपके साथ प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, पर आपके साथ ये कौन है? माई सेक्रेटरी। वैसे मिस्टर जॉन, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, पर मैं चाहता हूँ कि आप आकर एक रात के लिए मुझे आपकी सेक्रेटरी दे दें, तो इस प्रोजेक्ट में मैं आपको 90% शेयर्स दे सकता हूँ। मिस्टर हान, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहीं नीचे पड़ी मिले। आपको क्या लगता है आपकी बेतों की बातों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को बिजनेस में नहीं, आप जैसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। ये नॉनसेंस। मिस्टर जियान, आप ये मुझसे किस तरह से बात करें? आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। सही कहा, आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप लोगों से तो ऐसे बात। सुबिन, मिस्टर हान के साथ हमारी जितनी भी डील्स है सारी कैंसिल कर दो और सबके रिफंड वापस ले लो। इसको तो 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए, सारा रिफंड वापस मिल जाएगा सर। ताई, चलो यहाँ से, ये बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। वो अपने आप को समझता क्या है, उसकी इतनी हिम्मत, ये सब बोल के जगह जा ही रहा होता है, उतने में एक कार वहाँ से आती है। ओह नो मिस्टर जॉन, हटिए वहाँ से। तुम्हें क्या हो गया? आके तुम उठो उठो, सुबह जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। ये सर मैं कर रहा हूँ एम्बुलेंस को कॉल। ओह गॉड, ये क्या हो गया? शिट। फिर एम्बुलेंस देखो लेके जाती है हॉस्पिटल। सुबह की जिस भी कार थी ना, इसका मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। सर आप बोले तो मैं इसको अपने अड्डे पे ले आती हूँ, इसको उड़ा ही देते हैं। ताई, अब तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द नहीं हो रहा? नहीं मिस्टर जॉन, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। ऐसा लग रहा है कोई ड्रिल मशीन चला रहा है। वैसे आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं एक काम पे था बेबी डॉल। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा है? मैंने क्या करा है? प्लीज़, तुमने बहुत बड़ा पाप करा है जिसका तो भुगतान तुम्हें करना होगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे ब्रेक फेल हो गए थे, मैं जानबूझ करके। प्लीज़ यू आर टू लेट। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेबी डॉल को कुछ हो जाता तो क्या? हाँ, क्या तुम्हारे लिए सॉरी तब काम आता? बताओ मुझे। एनीवेज, इसका अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट बहुत डरावना होना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, मेरी बेबी डॉल मेरा वेट कर रही होगी। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम हो था जो तुम्हें मुझे यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के जाना पड़ा? अरे स्वीटहार्ट, तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़ो, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या? वो सब तो ठीक है, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भूख के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है, कुछ खाने के लिए आओ। बेबी ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। बताओ क्या खाओगी तुम? कुछ भी चलेगा, बस खाने लायक होना चाहिए। दिन जेके उसके लिए खाना लाता है, वो लोग एक साथ खाने खाते हैं एंड फिर जेके उसको घर छोड़ने चला जाता है। Smooth like butter, like a criminal on the cover, gonna pop like summer, yeah. ढंग से चलाओ, बारिश बहुत तेज है, गाड़ी अच्छे से चलाओ। हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं बहुत चलाता हूँ, मुझे अच्छे से पता है गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, तो मुझे मत सिखाओ, बारिश ही तो है। बारिश ही तो है का क्या मतलब है? तुम देख रहे हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? सर रुक जाइए, आई एम सीआईडी ऑफिसर। सर एक्चुअली आप आगे नहीं जा सकते, आगे कुछ पेड़ गिर गए हैं एंड आगे पानी रोड पे भर गया है, तो उसकी वजह से आप लोग आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं से रिटर्न होना पड़ेगा। फाइन ठीक है, अब अपन हमारे घर, अपने अपने घर और तुम्हारे घर पे भी नहीं जा सकते। सो अब मुझे मेरे फार्म हाउस ले चलना होगा, चलोगी? हाँ क्या ही कर सकते हैं, चल चलते हैं। ये तुम्हारा फार्म हाउस है या मेंशन? दोनों ही इतने बड़े हैं। अगर ये फार्म हाउस इतना बड़ा है तो मेंशन कितना बड़ा होगा? ये मेरा फार्म हाउस ही है। अब अंदर चले? दिन वो लोग अंदर चले जाते हैं, जेके बात देने चला जाता है, मतलब शावर लेने, रिफ्रेश होने के लिए। और जब वो बाहर आता है ना तो उसके बाल गीले होते हैं, मतलब शावर ले आता है ना, इसलिए उसके बाल गीले होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हैंडसम एंड सेक्सी लग रहा था।
ये मुझे इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है? ओह गॉड, अगर मैं इसे देखती रही तो फिर मैं अपनी नज़र से हटा ही नहीं पाऊँगी। संभल के बेबी गर्ल, अगर तुम मुझे इसी तरह से देखती रही तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊँगा। आफ्टर ऑल तुम इतनी हॉट जो हो। क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो पीछे दीवार को देख रही थी। हाँ वो तो देखा मैंने। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो और अब मुझे ये बताओ कि हम सोने का वाले हैं। आई मीन मैं किस रूम में सोने वाली हूँ? मेरे साथ यहीं पे, इस ही रूम में बेबी गर्ल, इस ही बेड पे, एक ही ब्लैंकेट में। हाँ क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? और ऐसे ऐसे मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर जाओ, दूर दूर दूर। ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, अब तुमसे भला मैं कैसे दूर जाऊँ? नहीं मैंने कहा ना दूर दूर। Do you trust me? हाँ क्या? You trust me, right? Jackie, please. Oh, baby, you're damn hot. I can't. Yeah. थोड़ी सी पिला अंधेरे में जो होगा सुबह सुकून होना दो बत्तियां बुझा दो थोड़ी सी पिला दो अंधेरे में जो होगा गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। तो तुम्हारी रात कैसी गई? रात कैसी गई? तुम मेरे मजे दे रहे हो जाको? अरे नहीं, मैं तो पूछा था तुम्हें ज़रा पेन तो नहीं? अगर मैंने तुम्हें रात को इतना बोला लेकिन तुम एक बार भी रुके? अच्छा बाबा सॉरी ना, इतना गुस्सा मत करो। तुमने भी तो कल रात को बता दिया कि तुम मुझे प्यार करती हो। क्या? मुझे बता दो। अच्छा चलो अब तुम फ्रेश अप हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। और फिर जंकुक ताई को अपने घर छोड़ देता है और वो ऑफिस चला जाता है और ताई अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ कल रात। क्या ताई इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही है? मैं तो कहती हूँ सीधा शादी के बाद ही बताती, सीधा बच्चे एक दो करके, है ना? हाँ, मुझे जानने की क्या ज़रूरत है? अच्छा चल वो सब छोड़, आज एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं। हाँ ये कही ना अच्छी बात। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग। जी मैं ना लगता कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जिम्मी ना पता नहीं क्यों मुझे जंकुक दिखाई दे रहा है। हाँ नहीं तुम यहाँ सच में हो? इसका मतलब मैं तुम्हारे घर पे हूँ? जब इतनी पी नहीं जाती तो इतनी पी क्यों थी तुमने? नहीं बस थोड़ी सी पी थी, थोड़ी सी, वो तो दिख ही रहा था कितनी थोड़ी सी। वो तो अच्छा हुआ बार अटेंडर ने मुझे फ़ोन करके तुम्हें मेरे को बुला लिया, वरना क्या होता? हाँ तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरा सिर ऐसे ही दुख रहा है। शट अप, बिल्कुल शट अप। तुम्हें मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है। एक तो मेरा सिर दुख रहा है, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। गेट लॉस्ट, मुझे बात ही नहीं करनी। बेबी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम अपनी हालत देख ही रही हो ना। हाँ क्योंकि तुम सही कह रहे हो, नेक्स्ट टाइम से मैं कम ड्रिंक करूँगी। मतलब तुम ड्रिंक तो अभी भी करोगी? सही में कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, ऐसी ही हो तुम।
देन उसके बाद फिर शावर ले लेती है, जंकुक उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देता है, मतलब वो लड़के के कपड़े मंगवा लेता है। एंड फिर ते एंड जंकुक ब्रेकफास्ट करते हैं और जंकुक ते को कहीं उसके साथ लेके चला जाता है, मतलब वो जगह थोड़ी दूर है तो उन्हें जाते जाते रात हो जाएगी। जंकुक हम पिछले 5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, तुम लेके कहाँ जा रहे हो तो बताओ। ते ये मैं नहीं बता सकता, ये सरप्राइज है ना। ऐसे ही शाम हो जाती है एंड फाइनली वो लोग उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हाँ चलो ये सब क्या है? सरप्राइज ही तुम्हारा सरप्राइज रिजल्ट। ताई तुमसे मोहब्बत इतनी सी बात नहीं है, मेरी आदत बन चुकी हो। हर ख्वाब में तुम, हर दुआ में तुम शामिल हो चुकी हो। अब और क्या मांगू ज़िंदगी से, जब सब कुछ तुम में मिल चुका है। बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, और जन्म और हर जन्म तुम्हारे साथ में। तो विल यू मैरी मी? हाँ आई विल मैरी यू जंकुक। तो फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उनकी केस हो जाती है एंड वो जल्दी ही शादी भी करेंगे। सो क्या आप दोनों एक दूसरे को अपना लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ मानते हैं? हाँ, यस आई डू, यस आई डू। तो आप रिंग्स एंड किसेस एक्सचेंज करें। गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग हबी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली रह रहे होते हैं। उनकी शादी को 1 मंथ हो जाता है एंड देन जेके जो है अपने माफिया वर्क पे भी फोकस कर रहा था और वो ते को भी प्रॉपर अटेंशन देता है, जैसे ते को फील ना हो कि जेके से अटेंशन नहीं ले रहा है। एंड उनकी परफेक्ट फैमिली चल रही होती है। तो स्टोरी में आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मैं आज जिमिन के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ। अरे मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो मुझे अकेले जाना है। ठीक है ते, पर तुम ज़्यादा टाइम मत लेना, आज जल्दी घर आ जाना, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्चुअली तुम्हारे नहीं, मतलब हमारे नहीं, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। ओके चलो टेक केयर एंड बाय। फिर ते उसकी और जिमिन की डिसाइडेड प्लेस, मतलब जो सेंट्रल मॉल है वहाँ के बेसमेंट में मिल रहे होते हैं। आज तो जिमिन की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। से पहले तो से पकड़े भाग जाते हैं। बहुत देर हो गई है, इतनी रात हो गई है। मैंने तेरे बोला था जल्दी आए, पर नहीं, इस लड़की को मेरी बात समझ में आती है एक बार में। अब पता नहीं कहाँ अटक गई, फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो ताई, कहाँ हो तुम? अपनी बीवी को ढूंढ रहे? कौन हो तुम, बताओ मुझे। मैं क्यों, तुमने मुझे पहचाना नहीं जंकुक? मैं तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन हूँ। बोगम, तुम सही पहचाना जंकुक, मैं बोगम ही हूँ और तुम्हारी प्यारी बीवी मेरे पास है, मेरे साथ। वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरा मन कर रहा है उसे मैं उसके मौन से मैं रोज़ रात को सुनूं। ए पार्क बोगम, एक बात मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ। अगर तेरी बॉडी से एक भी ब्लड की बूंद भी निकले ना, तो मैं तुझे उसी ब्लड की बूंद में डुबो के मारूंगा। अगर तेरे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी धमकी से डरता नहीं हूँ जियोन जंग। फिर बोगम कॉल काट देता है। जंकुक उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। छोड़ मुझे, हाँ बस
दूंगा। Bogum, Mr. Park Bogum, I'm warning you. You are not careful with your actions. Be careful with your life. मैं डरता नहीं हूँ, तुम्हारी ये धमकियाँ मेरे ऊपर नहीं चलेंगी, जाके उसके ऊपर चलाओ जिसके ऊपर चलेंगी। ताई, ताई कहाँ हो तुम? ओह, तो तुम फाइनली आ ही गए। काफी टाइम बाद मिल रहा हुआ है ना मिस्टर जियोन? देखते हैं अब आप क्या करते हो। आपको ताई के पास पहुँचने से पहले इन सबको मारना होगा। ओह, तो तुम जान जाकर को धमकी दे रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं 10-20 बॉडीगार्ड लेके यहाँ पे लड़ने आ जाऊँगा। 100 बॉडीगार्ड्स हैं, देखते तुम क्या करते बस इतने ही थे। ये तो एक ही बार में ढेर हो गए। इतने कमज़ोर गार्ड्स को रखा है तुमने। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी चीज़ से खेलोगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा असली खेल किसे कहते हैं। द गेम बिगिंस नाउ। वो छोड़ो, अब तुम बता तुम्हारा क्या करा जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। प्लीज मेरे को छोड़ दो। नहीं, तुझे तो नहीं छोड़ सकता। आह, ही आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही, ओके? नो मॉम, मैं नहीं चल सकती। मुझे आज प्रैक्टिस करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जाओ। क्यों बेबी, मैंने क्या करा? मेरी क्या गलती है इसमें? तुम्हारी सारी गलती है। तुमने इसको ये सब बॉक्सिंग के पीछे लगा दिया। अच्छा, मेरी गलती है? ही छोड़ दो ये सब कुछ। तुम तुम्हारी मॉम के साथ शॉपिंग पे जा रही हो, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पर डैड, मुझे तो शॉपिंग पे नहीं जाना। तुम क्या चाहती हो कि आज मैं रात को सोफे पे बाहर जाऊँ? हाँ फाइन डैड, मैं चली जाऊँगी मॉम के साथ शॉपिंग पे। मेरी अब तो तुम खुश हो ना? अगर तुम खुश हो तो आज 2 राउंड्स एक्स्ट्रा, यानी टोटल 15 राउंड। सो आर्मी सेट है स्टोरी का एंड। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इसमें ह्यूमन वर्जन भी चाहिए या जेहोप और आयु वर्जन भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना। और इसका सीज़न 2 या सीज़न 3 भी मैं ला सकती हूँ अगर इस पर 100 के व्यूज़ आ गए तो। एंड आपको आई होप ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। एंड बाय बाय।